अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ोया और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी 4 तरीक़ों से आप करेले को किस तरह से कट कर सकते हैं और करेले की करवाहट को दूर करने के लिए मैं कौन सा तरीका अपनाती हूं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने करेले को दोनों साइड से छोटा छोटा कट कर लिया है। जो इसका फालतू हिस्सा था वो निकाल लिया है और यहाँ पर मैं करेले को छील रही हूँ। करेले के छिलकों को अगर आपने उतारना हो तो बस इतना ही उतारना बेहतर है। बहुत ज़्यादा अगर आप करेलों को छील लेंगे तो करेले बहुत ही पतले बनते हैं, बिल्कुल छिलका बन जाता है, बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। करेले का वो मज़ा ही नहीं रहता। यहाँ पर मैं फिलिंग वाले करेले जो है ना उसकी कटिंग बताऊँगी आपको, लेकिन उससे पहले छिलकों को बारीक बारीक हमने निकाल लेना है। यहाँ पर एक तरीका तो शेयर कर दिया है, अब चलते हैं अब दूसरे तरीके की तरफ। यहाँ पर भी दोनों हिस्सों को हमने इस तरह से कट कर लेना है। ये है एक्स्ट्रा पार्ट्स और यहाँ पर हमने रगड़ना है। रगड़ने से भी बहुत ही आसानी के साथ करेले जो है ना, ऊपर वाली जो स्किन होती है जो मैं पहले छील रही थी, तो उस तरह से ऊपर वाली स्किन आराम से निकल जाती है। तो इन दोनों तरीक़ों में से आपको जो तरीका आसान लगे वो आप आजमा सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 तरीके से आपको करेला छीलना बताया है। अब मैं बताती हूँ किस तरह से आप जो करेले की फिलिंग करते हैं, जो करेला आपने तैयार करना है उसकी 2 तरह से कटिंग आप किस तरह से कर सकते हैं। नंबर 1, पहले आपने सेंटर से कट लगा देना है और थोड़ा सा आपने इसमें गैप रखना है। यहाँ पर हम लोग अंगूठे की मदद से भी ये सारे बीज निकाल लेते हैं, लेकिन वो करना बहुत ही पेनफुल है। अंगूठे बाद में बहुत दर्द होते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ज़रा न्यू टेक्निक आजमाएंगे। यहाँ पर मैं इस करेले को ख़ाली करने के लिए चम्मच का इस्तेमाल करूँगी। चम्मच के साथ बीज बहुत ही आसानी के साथ निकल आते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर करेला अच्छे से साफ़ हो गया है। इस तरह की कटिंग के बाद जब हम फिलिंग करते हैं तो इसके ऊपर धागा लपेटते हैं इसको बंद करने के लिए। तो यहाँ देखें, ये करेला बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गया है। अब यहाँ पर मैं दूसरा तरीका शेयर करूँगी जिससे आपको धागा लपेटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें, ऊपर छोटा सा हिस्सा मैंने करेले का निकाल लिया है और चम्मच की बैक साइड की मदद से मैंने इसको घुमाते जाना है और बीज आसानी निकलते जाएंगे, कुछ इस तरह से। ये देखें, करेला बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है और इसकी फिलिंग करने के बाद जो छोटा सा हिस्सा हमने निकाला था, आप उसको बेसन की मदद से, बहुत ही गाढ़ा सा आपने बेसन का एक घोल बना लेना है इसको बंद करने के लिए। तो इस टेक्निक से आपको धागे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करेले बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। और जो मर्द हजरात को मेहनत करनी पड़ती है कि हमें धागे का सिरा नहीं मिल रहा और फिर हमें ही उसको खोलकर सर्व करना पड़ता है, तो उस झंझट से बचने के लिए इस टेक्निक को आप आज़मा सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ ये फिल हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको कट करके दिखाऊंगी कि वाकई ही अंदर से करेला अच्छे से साफ़ हो गया है। तो ये देखें, बिल्कुल साफ़ जो है ना करेला इस टेक्निक से कट जाता है। तो चलें अब बहुत ही सादा टेक्निक भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। जैसे हम नॉर्मली घर में करेले जो है ना बनाते हैं और इनको छोटे छोटे जो है ना पीसेस में कट करते हैं। तो सेंटर से हमने इसको जो है ना कट कर लिया है और स्पून की मदद से बहुत ही आसानी से इसके बीज हमने निकाल दिए हैं। तो दूसरे पीस को भी हम इसी तरह से अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। अब आप इस करेले को 2 तरीक़ों से काट सकते हैं। नंबर 1, कुछ इस तरह से हमने बिल्कुल सीधे सीधे इसके स्लाइसेस कट करने हैं, जो कि हमारे घरों में इस तरह से नॉर्मल जो है ना करेले काटे जाते हैं। ये एक कॉमन तरीका है। अब इसी तरह से इसकी कटिंग को थोड़ा सा आप डिफरेंट कर सकते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा काट कर। ये देखें, इस तरह से क्या होगा कि स्लाइसेस थोड़े से लंबे बनेंगे। तो ये देखें, इस तरह से हम करेले को काट लेते हैं। अब ये जो तीसरा तरीका है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत पसंद है। तो करेले को हमने बस यहाँ से और इस साइड से कट कर लेना है और इसको बिना छीले आपने कुछ इस तरह से इसको काटना है। और ये स्लाइसेस इतने खूबसूरत लगते हैं बनने के बाद भी, ये बहुत ही प्यारे और छोटे छोटे से फ्लावर्स जो है ना नज़र आ रहे होते हैं हांडी में। तो ये बहुत ही मज़े की टेक्निक है। अच्छा, इसके बीज को कैसे साफ़ करना है? सिंपल, आप अंगूठे की मदद से, क्योंकि अब जो है ना इस पे बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपका हाथ नहीं दुखेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं ये बहुत ही जो है ना मेहनत का काम है, तो स्पून की बैक साइड से आप इसको अच्छे से साफ़ कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मैंने आपसे 4 तरीके शेयर किए हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि इन करेलों की कड़वाहट को कैसे दूर किया जा सकता है। सबसे पहले हमने कोई जाली वाली टोकरी लेनी है और इसमें उसको डाल देना है। इसके बाद नीचे हमने एक प्लेट रखनी है या आप बाउल रख सकते हो जिसमें इसका पानी जमा होता रहेगा। 1 चम्मच भरकर हमने इसमें नमक का शामिल कर देना है। ये करेले 1 किलो है, 1 किलो में 1 चम्मच बेस्ट है। तो अब हमने इसको हल्का सा मिक्स करना है और अच्छे से करेलों के ऊपर हमने नमक जो है ना वो लगा देना है और इसको छोड़ देना है तकरीबन 2 घंटों के लिए कम से कम। यहाँ पर हम नमक लगा के इसको छोड़ देते हैं और मिलते हैं 2 घंटों के बाद। तो ये देखें, यहाँ पर करेले काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं और नीचे पानी भी बहुत सारा जमा हो चुका है। तो अब इसको निचोड़ते हैं। तो ये देखिए, दोनों हाथों से मैंने करेले को कुछ इस तरह से निचोड़ना है। इसका पानी हमने जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा निकालना है। अच्छा, यही तरीका नहीं, इंटरनेट पे बहुत सारे तरीके हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं कि करेलों को हम किस तरह से बनाएं कि वो कम कड़वे बने। कुछ लोग इसको नमक और हल्दी के पानी में डिप करते हैं, कुछ लोग ठंडे पानी में डिप करते हैं और बहुत से मैंने वीडियोस देखी हैं जिसमें करेलों को उबालते भी हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैंने कोई भी तरीका अभी तक नहीं आजमाया है, क्योंकि ये तरीका मैंने अपनी नानी, दादी, फिर अम्मी और बाकी बहनों को भी करते हुए देखा है। तो बस फिर यही तरीका मेरे लिए बेस्ट है। तो अगर आपकी नज़र में इससे बेहतरीन तरीके जो आपने आजमाए हों तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भी वो बिला झिझक वो तरीके आजमा सकूं। अच्छा, यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया कि नमक लगा कर आपने छोड़ देना है, उसके बाद इसको निचोड़ लेना है तो इसकी कड़वाहट दूर हो जाएगी। लेकिन आप भी ये जानते हैं कि किसी न किसी हद तक करेले की कड़वाहट हल्की सी रहती है, लेकिन मज़ीद उसको आप कुकिंग के दौरान जो है ना उसको और कम कर सकते हैं। जैसे कि प्याज करेले की कड़वाहट को कम करने में मदद देता है, टमाटर देता है, कैरी मतलब जो खट्टे आम होते हैं वो मदद करते हैं, इमली का पल्प इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम तरीके जो है ना करेले को मज़ीद जो है ना उसकी कड़वाहट को कम करने में मददगार साबित होते हैं। तो ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इसमें से कुछ भी सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलूँगी, लेकिन आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।